चालू करते हैं, ठीक है, एक एक करके ये चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव आपको क्लास देंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन एक यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप लोग प्रत्येक दिन देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या है देखिए, सुनिएगा क्या है यहाँ पे ये लिखा हुआ। कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 2 का घातांक क्या होगा, मतलब घातांक का मतलब होता है कि ये 2 पर कितना पावर होगा। जब लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, 196 का 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब या एलसीएम कहिए या डिवाइड कीजिए, डिवीजन कीजिए, ठीक है। 2 9 18, 2 8 16, 2 से लगाओगे 49, 2 से लगाओगे तो अब नहीं लगेगा। देख लीजिए फिर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। 2 से भाग करेंगे 2 9 18, 2 8 16, 2 से भाग करेंगे 2 4 8, 2 9 18। अब ये 7 से लगेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ केवल 2 का घात। क्या तो 2 कितने बार है लिख सकते 2 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। हमसे पूछा 2 का घातांक, तो 2 घातांक कितना है 2। मेरा आंसर ये हो गया। 2 का घातांक पूछा है तो कौन आंसर हो गया 2, ठीक है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो यहाँ भी वही बात है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है। 156 का हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 3 39, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी 2 का घात कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। कितना होगा घात 2 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है कि रूट में है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय की रूट में है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको जो हम भाग करेंगे जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3 से 3 चौके 12 4, ये रूट है तो कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 2 मेरा क्या है मतलब अर्थात हुआ कि मेरा परिमेय संख्या कौन है, डी मेरा परिमेय संख्या, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन है, अब इस दोनों को जोड़ने के बाद जो या जिसका वर्गमूल हो सके वो क्या है परिमेय संख्या है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देख लीजिए 100 किसका वर्गमूल है 10 का, कितना का 10 का वर्गमूल होगा। जोड़ेंगे तो 36 64 जोड़ेंगे 100 होगा। 100 10 का वर्गमूल, तो ये मेरा क्या है परिमेय संख्या। इसको जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, जो वर्गमूल से बाहर नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, सॉरी 98 हो जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, ये भी नहीं। मतलब जोड़ने के बाद जिसका वर्गमूल हो वही मेरा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें से किसी का नहीं था, केवल इसका था, जोड़ने के बाद वर्गमूल आया, ठीक है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, विषम पूर्णांक है तो इसमें तो 9 विषम पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मतलब कि यह विषम नहीं है तो क्या है सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम इसको Q को 1 माने तो 1 गुना 8 9 विषम हो गया। यहाँ भी 1 9 8 से 12, ये क्या हो गया सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें 11 विषम हो गया, इसमें 8 तो 15 विषम हो जाएगा। अगर मान ली Q का मान हम 1 डाले तो विषम हो गया। विषम हो गया हमको मान क्या रहा है किसी कौन पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं है, तो मतलब कि सम पूर्णांक, तो सम कौन है ये है इसमें, ठीक है। निम्न किसका दशमलव प्रसाद शांत है। दशमलव प्रसाद शांत का मतलब क्या, जिसके बट्टा मतलब जे P बट्टा Q होता है, P बट्टा Q होता है ना, तो मतलब Q का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 गुने 5 होना चाहिए, यानी 2n गुने 5m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए ये कितना है 1600 है, ये 210 है, ये तो खैर होगा नहीं क्योंकि ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 3 है ये, और ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 15 5 75 है, ये भी नहीं। अब इसको देख लेते हैं, तो 15 लोग क्या करेंगे हम इसको इधर देख लीजिए 15 1600 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा 5 दिया 15 और 5 से 20, ठीक है। अब इसको देख लीजिए हम ये किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। 4 चौका 16, 4 5 20, तो देख लीजिए ये 2 पुनः एक बार देख लीजिएगा इसको। देख लीजिएगा पुनः से क्या है ये, हमें यहाँ तक ये करा किसमें का शांत होगा, शांत उसी का होगा जिसका बट्टा में ये जो है P बट्टा Q के रूप में जो होगा, ठीक है। वही P बट्टा Q बराबर 2n गुने 5m के रूप में जिसका होगा वही क्या होगा दूसरा शांत होगा। तो मेरा ये होगा, कैसे होगा, आप चाहे तो भाग दे सकते हैं या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 1600 है, इसको गुणनखंड कीजिएगा 15 1600 ऐसे कर लीजिएगा। इसे भी आपको पता चल जाएगा कि 4 गुने 4 हो गया।
देखिए ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये 2 का है, स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये क्या होगा, शांत होगा। बाकी सब जो है नहीं होगा, क्योंकि इसमें 15 5 75 3 आ जाएगा, इसलिए ये कटेगा नहीं 8 से 3। यहाँ भी वही बात है, ठीक है, इसलिए क्या है ये सब मेरा अशांत है, ठीक है, शांत नहीं है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा कितना होगा, तो किसके बराबर होगा, 1 का होगा। जब भी ऐसा हो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। यदि भाग एल्गोरिथम ए या बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तो आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो बी का मान क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे 8 नामा, इससे भाग कीजिएगा 72 में, मतलब 72 भागा 8 तो 9 कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा बी का मान 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अगर आप इस 72 में 9 से भाग कीजिएगा तो पूरा 8 से भाग कीजिएगा तो 9 मरतबे पूरा कट जाएगा, वही मेरा बी का मान होगा, ठीक है। कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या कौन है, तो ये यौगिक संख्या कैसे यौगिक संख्या देख लीजिए, जिसमें भाग एक और स्वयं से लगे, उसके अलावा से भी लगे, वही क्या होता है यौगिक संख्या होता है, उसी को भाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये सब तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो ये बच गया, ये क्या है मेरा यौगिक संख्या है या भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी क्या बोले, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, क्या हो एक और स्वयं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा अभाज्य। तो इसमें देखिए 38 है, ये 2 और 9 से कटे, 2 और 19 से कटेगा, 38 से कटेगा, ये भी 3 से 13 से 39 से, ये भी कितना है 33 है, 3 से 13 से 11 सॉरी ये किससे कटेगा 3 से 11 से 33 से, तो ये मेरा क्या है अभाज्य संख्या, ये है मेरा, ठीक है। पुनः देखिए मेरा कौन अभाज्य संख्या है इसमें, तो अभाज्य संख्या कौन मेरा 31 है, ठीक है। अब अगर दो संख्याओं का मौसा 27 में से लौसा 162 हो तो यदि इनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए, दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा, मतलब कि 27 गुने 162 बट्टा में एक संख्या 54 में भाग करेंगे 2 से, 54 में 27 गुने 2 से काटेंगे तो 81, कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 3 गुने 5 प्लस 0 हो तो मौसा 130 15 का क्या होगा, तो 130 15 का मौसा कितना होगा, तो देखिए किससे पूरा कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऐसे इसको देख लीजिए बना करके 130 15 15 8 120 10 15 10 1 10 5 10, देखिए जिससे पूरा कटता है वही क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। तो 5 वैसे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 5 से पूरा डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये 5, ठीक है, इससे इसका आंसर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे रूट 81/2 क्या है, तो रूट 81 जो है 9 का वर्गमूल है, तो 9/2 क्या है एक परमेय संख्या, क्या एक 9/2 क्या है एक परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या है एक वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है वास्तविक संख्या होता है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगले 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है, तो 22/7 एक परमेय संख्या है, क्या है 22/7 एक परमेय संख्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें वीडियो बनाने